आज की इस वीडियो क्लास में हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सब्जेक्ट से कुछ बताएंगे जो पॉलिटेक्निक अर्थात डिप्लोमा जो कर रहे हैं छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़फुल होगा। तो जो छात्र सिविल में हैं, सिविल इंजीनियरिंग में हैं, या फिर मैकेनिकल के हैं, या डेयरी के हैं, या आईटी, सीएस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की ब्रांच में अगर हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। ठीक है, जो आईटी सीएस में होता है उसमें टेक्निकल ड्राइंग होती है, ठीक है, तो जो इसका बेसिक रहेगा, बेसिक नॉलेज रहेगा, ठीक है, वो जो टेक्निकल ड्राइंग है और इंजीनियरिंग ड्राइंग है दोनों के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो रिलेटेड सिलेबस है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर रहता है, ठीक है, वो चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आप लोग को बताया जाएगा ड्राइंग के बारे में, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ठीक है, इसका पढ़ने का मकसद क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट मतलब उपकरण चाहिए होगा ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, और इसमें जितने भी मटेरियल लगेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, और जो इसमें कन्वेंशन होता है या फिर टाइप्स ऑफ लाइन होता है इसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो दूसरा चैप्टर आता है वो आता है डायमेंशन टेक्निक। दूसरा चैप्टर है वो है इसमें डायमेंशंस टेक्निक। ठीक है, दूसरा चैप्टर है डायमेंशन टेक्निक, मतलब कि अगर कोई ड्राइंग बनाया गया है, ठीक है, अगर कोई ड्राइंग बनाया गया है, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार से डायमेंशन कहाँ पर शो करना है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद इसमें एक चैप्टर आता है, ठीक है, तीसरा चैप्टर इसमें है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग इसमें जो है कि किस तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग में लिखा जाता है। ठीक है, प्रत्येक लेटर को या प्रत्येक डिजिट को लिखने का एक अपना एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसमें आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, केवल ए से जेड तक ABCD और 0 से 9 तक संख्याएं पढ़नी है, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसकी डायमेंशन किस तरह से क्या होगी वो आपको इसमें क्लियर करा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चैप्टर आता है लेटर राइटिंग के बाद में स्केल। ठीक है, लेटर राइटिंग के बाद में एक इसमें स्केल, चौथा चैप्टर है वो है स्केल। स्केल चैप्टर के अंतर्गत दो प्रकार की स्केल जो आमतौर पर पूछी जाती हैं वो बताएंगे, बाकी इसके बारे में पूरी जानकारी आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका सिलेबस नोट कर लेंगे कि क्या आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्केल के बाद इसमें आता है जो पांचवा चैप्टर है वो हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदुओं का प्रक्षेप। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट चैप्टर एक है। ठीक है, तो जब ये पढ़ाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इसके बारे में तब आपको पूरा इसको डिटेल से बताएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे इसका एक एक टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक आता है जो छठा चैप्टर है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, सरल रेखाओं का प्रक्षेप। ठीक है, पहले बिंदु पढ़ेंगे, उसके बाद रेखा पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें एक चैप्टर आता है ऑर्थोग्राफिक, प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, तो छठा चैप्टर है मतलब सातवां चैप्टर है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये सातवां चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और इसमें कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि 7 चैप्टर के बाद मान लो इसमें एक 8वां चैप्टर है वो हो जाएगा इसमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, ये इसका हो जाएगा 8वां चैप्टर। उसके बाद इसमें एक चैप्टर पढ़ना है जो 9वां चैप्टर है वो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, और 10वां चैप्टर इसमें एक पढ़ना है
आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो अगर ऑर्थोग्राफिक समझ में आ रहा है आप लोग को तो आइसोमेट्रिक भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपके मेन सिलेबस हैं, ठीक है। इन्हीं का ड्राइंग बनाना है और इन्हीं से आपको सीखना है, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो होता है 60 नंबर का, ठीक है। और 60 नंबर इसी से आते हैं, ठीक है। जितने टॉपिक हमने आपको लिखवाए हैं इसी से 60 नंबर का आएगा। तो अब आप बात कर लेते हैं इसमें जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और जितने भी जिस सीरियल से हमने चैप्टर लिखवाए हैं इसी सीरीज में आपको सारे चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखने के लिए आप इसका अगला वीडियो देखेंगे, इसमें केवल इतना ही रहेगा सिलेबस के बारे में, ठीक है। अगले वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देंगे। धन्यवाद।